और क्या कहता है परमात्मा की वाणी में लिखा है, तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे थी, जैसे निर्धन की लुटगी खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। अब रो रहा है, अन्यों कहे भगवान बेग में लो करूं अपघाता, अब ना जीऊं सुनो विधाता। अब धर्मदास जी नो देखे कि भगवान कहीं मेरे पीछे तो नहीं है, ऊपर तो आकाश में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। चारों तरफ देख रहा हूं, दसों दिशा को, ऊपर को नीचे को। और कहता बेग में लो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। हे परमात्मा जल्दी दर्शन दे दो, अब मैं जीऊंगा नहीं मैं आत्महत्या करूंगा। रोता हुआ घर पे आ गया। उसकी पत्नी ने सोचा भगत क्यों रो रहा है, क्या बात होगी इसको। अब बोल नहीं पा रहा, इतना बुरी तरह रो रहा। कहां से, मथुरा से रोने लगा था, बांधवगढ़ पहुंच गया एमपी में, 800 किलोमीटर। 2 दिन 3 दिन जाने जाने में लगे होंगे उसको। पैदल चलते थे पहले, कोई सवारी नहीं होती थी ऐसी, और श्रद्धालु थे, पैदल चलते थे। उसकी पत्नी का नाम आमनी देवी था, बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन कभी कभी वो भी भगत के साथ कुछ दान धर्म के बारे में कुछ कंजूसी करती थी। तो उसने सोचा कि भगत क्यों रो रहा है, वापस कैसे आ गया, इसका तो 1 महीने का टूर प्रोग्राम था, आ गए 7वें दिन। उसने सोचा बात क्या है, और उसके मुंह की तरफ देख रही है, और वो रो ऐसे बुरी तरह रहा जैसे किसी बालक के माँ बाप दोनों मर जा, वो बालक रोया करे। इतना बुरी तरह जमीन पर ऐसे मुंह के बल पड़ गिर के और बुरी तरह रो रहा है। उसने सोचा इसके क्या हो गया, इतना जल्दी कैसे आ गया। आमनी ने सोचा कि हो सकता है इसके किसी ने ठग ने पैसे लूट लिए हो, और मैं कंजूस हूं, कई बार इसको कह देती थी जब वो धर्म भंडारे करता था, खुले हाथ में टोक दिया करती कि बच्चे के खाएंगे, घना दान ना करा करे। तो उसने सोचा कि अब ये न्यू ना रो रहा हो कि मैं इसका पैसा किसी ने ठग लिया, चुरा लिया, जो यात्रा के लिए ले गया था। और अब ये सोच रहा होगा कि मैं दोबारा जान की सोचूंगा, पैसे की कहूंगा तो यह मुंह चढ़ावेगी। तो उसने सोचा कि जिस कारण से रो रहा हो। अब वो धीरे धीरे कहती है सेठ जी क्यों रो रहे हो, किसी ने पैसे निकाल लिए होंगे ना, तुम्हारे तो भगवान ने बहुत दे रखा है, और कितने पैसे ले जाओ आप, और ले जाओ, आप पूरा करके आओ अपना कार्य। अब वो 1 घंटा 2 घंटा खूब रो लिया, धीरे धीरे सबकता हुआ, रोता रोता कहता कि आमनी यदि मेरा यूं धन खो गया होता, भौतिक धन कोई चुरा लेता, मैं नहीं रोता, फिर ले जाता, लेकिन मेरा वो धन गुम हो गया जो मुझे अब शायद मिले नहीं, और वो मिले नहीं मैं जी नहीं सकता। आमनी ने पूछा कि ऐसा कौन सा धन था तेरा। अब ये बात सुनकर बैकग्राउंड कहानी की तरफ देखकर वो फिर बुरी तरह रोने लग गया। रोते रोते काफी देर के बाद जब उस थोड़ा सा स्वाभाविक सा हुआ, शांत हुआ, सारी कथा बताने लगा। जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था सारी ज्ञान सुनाया, और सृष्टि रचना सुनाई थी परमात्मा कबीर जी ने। अब इतना समय नहीं रहा आज के सत्संग में, नहीं वो भी सुनाता, कल सुनाएंगे। तो वो उसने सारी सुनाई, और सब अपने साथ घटना बताई कि ऐसे ऐसे मैंने रोटी बनाई, उसमें चींटियां जल गई थी, और वो चींटी सारी जीवित कर दी, मेरा पाप काट दिया। अब आमनी कहने लगी इतना बढ़िया ज्ञान, और खुद भगवान देने आ रहे थे, आप तो व्यापारी हो, आप तो बिजनेसमैन थे, यू सौदा चूक कैसे गए। अब धर्मदास कहता जिंदगी में पहली बार मैं आ रहा हूं सौदे में,
आज तक हार का मुंह नहीं देखा था, अब के मैं चूक गया अपना सौदा, और ये घाटा मुझे शायद इस जीवन में पूरा नहीं होगा और मैं जी नहीं सकता। जो साधनाएं हम करते थे वो एक आने की नहीं, आगे का रास्ता कति नहीं, घोर अंधेरा हो गया मेरे सामने, जीऊं कैसे भगतमती। आमनी कहने लगी आपने तो गलती कर दी, ब्रह्मा विष्णु महेश गेला कुणसी अपनी रिश्तेदारी थी, और ये कुणसी अपना रोज मिला करते थे, हमने सुनी सुनाई बातों पर उन पासरी थे, और इतना बढ़िया ज्ञान सारे प्रमाण आपको बताए गए, आपने चरण पकड़ने चाहिए थे। कहने लगा इसी भूल को तो रो रहा हूं, जय बके भगवान आगे, अब क्या नहीं छोड़ दूंगा चरण उनके। ऐसे बीत गया, 6 महीने बीत गए उनको। धर्मदास जी ना कुछ खावे, मुश्किल से एक आध फुल्का रोज, मुश्किल से उसकी पत्नी कह सुनकर खिलाओ उसको, और वो ना काम काज में रुचि, वो भक्ति करा करता हुआ कति वत करने की कोई ना थी। सुबह बैठ जा दरवाजे तो बाहर द्वार के ऊपर गेट पे है, अनु देखे दूर ताई, जैसे बेलड़ी ने श्री राम की प्रतीक्षा की थी। अब जैसे उसको कहीं दूर से कोई आता दिखाई देता, चल पड़ता उसकी तरफ कि शायद महात्मा आगे। और एक बार पुण्यात्मा जिसकी चाह आपको हो जाती है, आम व्यक्ति भी वो शायद दिखने लग जाता है उसको, वहां तक जाता है कि ना ये तो कौन ही वो नहीं है। फिर पता लगा किसी से कि एक महात्मा बैठा है जंगल में, गांव नगर के बहुत से लोग उसके पास जा रहे हैं दर्शनार्थ। भगत जी भी पहुंच गए, धर्मदास जी। अब देखा कि वे हो सकता है महात्मा वही हो सकते हैं, लेकिन इनका ज्ञान से परीक्षण होगा। धर्मदास जी ने प्रश्न किया उस साधु से परीक्षा करने के लिए, जब महाराज जी होंगे तो वो बात मैं प्रश्न करूंगा, टू दी पॉइंट जवाब देंगे। उसने प्रश्न किया महाराज जी मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। धर्मदास ने कहा, वो साधु महात्मा बोला करो बच्चा, कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? वो साधु कहता है कैसी बात करता है, इनके कोई माता पिता न ध्रुव अमर सर्वेश्वर महेश्वर। और जान गया यो ठीक हो, मन मन महीनों कहे तो रॉन्ग नंबर उठ का आ गया। ऐसे 6 महीने बीत गए। फिर परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की। उसकी पत्नी ने कहा कि मार भगत आपका तो वेट भी आधा रह गया, अरे ऐसे तो आप मर जाओगे। भगवान ने जब विछड़े आपसे कुछ तो कहा होगा। वो कहते हैं कि जहां धार्मिक भंडारे होते हैं, यज्ञ होते हैं, साधना करते हैं, जो भगत इकट्ठे होते हैं तो कोई भंडारा करता है तो मैं अवश्य जाता हूं और उनको ज्ञान चर्चा करते हैं परमात्मा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में पढ़ा कि वो परमात्मा हमारे यज्ञों में, धार्मिक यज्ञों में बिजली अत्यधिक गतिशील पदार्थ के समान आकर प्राप्त होते हैं, गुप्त रूप में आकर बैठ जाते हैं वहां पर। और वही परमात्मा ने कहा कि वो ऐसे धर्म भंडारे होते हैं, धार्मिक यज्ञ होती है, वहां अवश्य जाता हूँ, क्योंकि वहां मेला भरता है, भक्तों को बैठा के समझाते हैं, चर्चा करते हैं गुप्त रूप में। तो आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। धर्मदास ने कहा एक दिन में क्या हुए हैं, एक दिन में तो पता भी ना चला किसी ने। आमनी बोली तू कर ले जितना दिन का करना हो, कि 3 दिन का करना पड़ेगा। अब 3 दिन का कर ले। उसने 3 दिन का भंडारा, धर्म भंडारा दिन निश्चित कर दिया। आसपास सब चिट्ठियां भिजवा दी कि दूर तक। अब पहले दिन सब भोजन करके साधु संत महात्मा चले गए, वो तो नहीं आए, देखता रहा। उसकी पत्नी ने पूछा कि महाराज जी आए क्या? महाराज जी नहीं आज तो नहीं आए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन आफ्टरनून हो गया, भंडारा यानी भोजन चल रहा है, साधु संत खाकर जा रहे हैं। अब धर्मदास ने फाइनल फैसला कर लिया, क्योंकि वो तो आत्मा के पुकार सुनते हैं, कि यदि आज आप नहीं आए कल आपका दास नहीं रहेगा संसार में। अब जिया नहीं जा मेरे थे, आज तक की आज ठीक शायद आज आ जाएंगे।
अंतर वो तो कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी सारी जानते हैं, उन्हें देख लिया कि आज भगत मरेगा, अब नहीं जीवेगा, क्योंकि फाइनल फैसला था उसका कि ये भंडारा पूरा हुआ और मैं आत्मघात करा। तो फिर कहते हैं बेग में लो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। उसी समय जब रहे ना 10-20 भगत 50-60 भोजन खा रहे थे महात्मा, ये उसे महात्मा जिसे बताए थे आप तय। तो उसी समय एक कदम का पेड़ था लगभग 200 फुट की दूरी पर, जहां भंडारा चल रहा था। वहां आकर उसी जिंदे वाले महात्मा के रूप में वहां पर बैठ के आके धर्मदास की वैसे देख तो रहा था ऐसे ऐसे पल पल में। जब नंग आ गई अकबो बैठे महाराज जी थे नंगे पैरा नो दौड़ के नो देखा जानते कति नो वो चरणों नो सीने लाग गए न चपट गए, जो कर बालक अपने माता पिता के चिपक जाता है। अन्नो देखे अन्नो कहे भगवान इनका छोड़ के ना जाइयो, ये परमात्मा आपका जो कहोगे सारी सुनूंगा। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास इन पहले फारग कर नकलिया ने, फिर बतलावांगे आपस में। अगना जी इब के ना जाइए, अगना ही बच्चा नहीं जाऊंगा, बस विश्वास कर मेरा। अब वो एक कदम एक बार धन्यू देखे, फिर उन्हें तो डगाने थे वो फटाफट करके फारेगे और परमात्मा को कहा आपके दास की कुटिया आ जाओ यहाँ पर थोड़ी देर अंदर बतलावांगे। अंदर ले गया भगवान को, जैसा भी बैठने को साधन दिया, अपनी पत्नी से बुलाया कि आजा भाग जा भाग गया हमनी मेरा धन पा गया मेरा धन पा गया। दोनों एक एक पैर पकड़ के बैठ गए। तब आमनी ने कहा कि भगवान आपका बच्चा ये तो बहुत नर्म आत्मा का है, इसको तो मैं सांत्वना देती रही ना पहले मर लेता। ये भगवान आप तो अंतर्यामी हो, इतना दुखी नहीं करना चाहिए था आपने अपने बच्चे को। तब परमात्मा ने कहा कि आमनी यो काल का दूत हो रहा था, ये जिसको मैं 2 बार मिला इसने सारी बात मानी, फिर किता न किता काल फिर इसका आंट लगा देता। मैं इसके साथ था, इसको मर नहीं देता बेटा, ये तो मर लेता पहले ही। इसका बड़ का डैमन है, इसका लोहा गर्म किया है। अब लोहा गर्म होए बिना चोट मारे जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं। अब इसका अंतःकरण साफ हो लिया, आज बेटी जो मैं कहूंगा सारी मानेगा और ये सत्य इसके हृदय में उतरेगी, इसलिए थोड़ी सी देर करी थी। तो पुण्यात्माओं ये वो समर्थ है, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब लग धरती आकाश। फिर सारी कथा सुनाई, दोबारा से कई दिन रुके, उनको खूब ज्ञान समझाया, दोनों ने उपदेश लिया। तो परमात्मा ने तो गवाह बनाना था उनको, धर्मदास की आत्मा को। परमात्मा तो चले गए, मैं अब जाता हूँ फिर आऊंगा।